हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सीमेंस के स्टॉक के बारे में। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, अगर बोला जाए तो इंडिया की जान है। तो ऐसी कंपनी यहाँ पे कभी भी नीचे के वैल्यूएशन पे नहीं मिलती है, और अगर इस पे गिरावट होती है तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहिए। जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ये जो वीडियो है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा है, ना कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज से। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सीमेंस में क्या चल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सीमेंस का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वही यहाँ पे इस कंपनी का बहुत ज्यादा है, और इसका मार्केट कैप यहाँ पे अगर आप देखोगे 1,68,000 करोड़ के आसपास ये मार्केट कैप होल्ड करता है। 4727 का इसका यहाँ पे प्राइस चल रहा है, और इसका जो हाईएस्ट प्राइस है वो यहाँ पे 4974 के आसपास है। लोवेस्ट प्राइस यहाँ पे 3240 के आसपास है। बुक वैल्यू अगर आप देखोगे तो 366 के आसपास इसकी बुक वैल्यू है। और रिटर्न ऑन इक्विटी यानी इक्विटी पे ये जो रिटर्न जनरेट कर रहा हो, और रिटर्न ऑन कैपिटल यानी कैपिटल पे अपने जो रिटर्न जनरेट कर रहा है वो यहाँ पे 20.7 है, और इक्विटी पे यहाँ पे 15.4 है। फेस वैल्यू स्टॉक की यहाँ पे 2 देखने को मिलेगी। तो ये चीजें यहाँ पे सीमेंस में है। चार्ट पे अगर आप जाओगे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे जाओगे, तो ये ऑलवेज यहाँ पे हाई प्रीमियम पे ही ट्रेड करता है। 76 इसका यहाँ पे मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। 10 साल का भी अगर लगाओगे तो यहाँ पे 71.6 ही देखने को मिलेगा, बहुत कम नहीं यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये जो अभी थोड़ा सा ज्यादा वैल्यूएशन पे जरूर है, बट यहाँ पे इसको मार्केट जो है हमेशा हाई प्रीमियम ही प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे ये इंडिया की जान है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ये जान है ये कंपनी। पीयर्स में अगर आप देखोगे, पीयर्स में ये टॉप पे ही ट्रेड करता है, टॉप पे ही है। इसके बाद एबीबी आता है, बीएचएल आता है, बहुत सारी कंपनी आती है इसके बाद, बट ये टॉप पे ही यहाँ पे रहता है। सेल्स अगर आप इसकी देखोगे, सेल्स यहाँ पे दिसंबर 2023 में जो है 4436 करोड़ के आसपास है। तो सेल्स थोड़ा सा यहाँ पे सितंबर से डाउन हुआ है, और दिसंबर से कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे सेल्स में इंप्रूव हुआ है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा 20% के आसपास सेल्स में इंप्रूव हुआ है। क्वार्टर वाइज कंपेयर करोगे तो क्वार्टर वाइज यहाँ पे सेल्स डाउन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे क्वार्टर वाइज डाउन है, और ईयर वाइज भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन है। ये देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए हैं दिसंबर 2023 में, इस कारण से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी डाउन है। 549 करोड़ की जगह यहाँ पे 523 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है। अदर इनकम की बात की जाए तो अदर इनकम यहाँ पे 156 करोड़ आया है, जिसके कारण यहाँ पे अगर आप देखोगे इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन अगर हटा दिया जाए, इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन अगर हटा दिया जाए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो निकल के आता है वो यहाँ पे 622 करोड़ के आसपास आता है। अब यहाँ से गेम चेंज हो गया। दिसंबर 2022 में यहाँ पे 588 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ था, और अभी यहाँ पे 622, क्योंकि यहाँ पे अदर इनकम उस टाइम पे 95 करोड़ के आसपास थी, और अभी यहाँ पे 156 करोड़ के आसपास है। इस कारण से यहाँ पे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो बढ़ गया है, और नेट प्रॉफिट में भी सिमिलरली इंपैक्ट होगा। क्वार्टर वाइज यहाँ पे डिक्रीज है, बट ईयर वाइज यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। तो ये चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। और हम ईयर वाइज रिजल्ट की बात करें तो इनका ईयरली जो सेल्स है वो यहाँ पे 18,756 करोड़ के आसपास ट्रेलिंग 12 मंथ का आया है, जो कि जो फाइनेंशियल ईयर 2023 था वहां से बढ़ के आया है। और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे क्या उससे बढ़ के ही अभी आया है। अभी यहाँ पे लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आना है वो यहाँ पे अभी बाकी है, वो ऐड होगा तो थोड़ा सा प्रॉफिट में और भी जंप देखने को मिल सकता है। इसका बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे इनका जो रिजर्व है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, रिजर्व पे ये फोकस किए हुए हैं। और फिक्स एसेट और कैपिटल वर्क इन प्रोसेस, कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, 48 करोड़ है, बट फिक्स एसेट यहाँ पे 1022 करोड़ के आसपास इनका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करते हैं, इन्वेस्टर यहाँ पे कितने परसेंट स्टेक उठाए हुए हैं, प्रमोटर ही मेजोरिटी ऑफ होल्डिंग जो है यहाँ पे प्रमोटर के पास ही है 75%। वो 75% से प्रमोटर होल्डिंग कम नहीं कर रहा है। एफआईआई कंटिन्यूअसली यहाँ पे बाई कर रहे हैं, 8% के आसपास माल पहुंचा दिए हैं। डीआईआई यहाँ पे सेल कर रहे थे, और पब्लिक के पास जो माल था वो भी धीरे धीरे यहाँ पे
ऑपरेटर छीन रहे हैं। तो पब्लिक के पास यहाँ पे 9.4% स्टेक है और बड़े प्लेयर के पास यहाँ पे 90% से ज्यादा स्टेक बड़े प्लेयर के पास है। तो अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, मिलेगा महंगे वैल्यूएशन पे ही, ऐसा नहीं कि सस्ते वैल्यूएशन पे मिलेगा। अगर इसको 1 ईयर का चार्ट लगाएं तो जो ये गिरावट आ रही है ये 4500 के आसपास आके सपोर्ट भी ले रहा, 4550 के आसपास आके सपोर्ट भी ले रहा, और अगर ये सपोर्ट ले लेता है तो फर्दर मूवमेंट अपसाइड पॉसिबल हो जाएगी। नहीं तो अगर ये गिरता है तो ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 4050, तो करीबन यहाँ पे अगर मार्केट गिरती भी है तो 500 पॉइंट का यहाँ पे इसमें फॉल देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा यहाँ पे फॉल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्योंकि एक ये रेजिस्टेंस बना था, ये भी बना था, ये भी रेजिस्टेंस बना था, बट इसको ब्रेकआउट किया, उसके बाद ये नीचे भी आया, 2 बार सपोर्ट या इस पॉइंट पे लिया, तो यहाँ पे आएगा तो यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाता है। किसके लिए? सीमेंस के लिए। अभी हाल में जो रेजिस्टेंस ये फेस करेगा वो यहाँ पे इसको फेस करना पड़ेगा 4840 के आसपास। ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है सीमेंस के लिए, अगर इसको ये हर्डल को क्रॉस कर देता है तो यहाँ पे फर्दर रैली पॉसिबल हो जाएगी सीमेंस के स्टॉक में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए बने हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट